तो हम आज के वीडियो में क्लास 8 का इंग्लिश चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है आइसक्रीम मैन। ये एक पोएम है और इस पोएम के जो लेखक हैं यानी इस पोएम के पोएट जो हैं इनका नाम है रिचर्ड फील्ड। तो आपको इसके हेडलाइन से पता चल रहा है कि इस पोएम में आइसक्रीम मैन के बारे में है। तो हम आइसक्रीम मैन के बारे में पढ़ेंगे इस पोएम में। तो आपने देखा होगा कि हर पोएम या फिर प्रोज के पहले वार्मर दिया रहता है। वार्मर में कुछ बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जिससे आप उस चैप्टर को रिलेट कर पाते हैं। तो इस चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चंस हैं। वार्मर में आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम तीनों क्वेश्चंस को पढ़ेंगे एंड इसका हिंदी मीनिंग समझेंगे एंड इसके जो आंसर्स होंगे आप अपने अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। देखिए, लिस्ट द ओकेजन व्हेन यू ईट आइसक्रीम, यानी कि आप उस मौके का नाम बताइए, लिस्ट बनाइए जिस मौके पे आपने आइसक्रीम खाया है। ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन है विच आइसक्रीम डू यू लाइक मोस्ट, और आपको कौन सी आइसक्रीम सबसे ज़्यादा पसंद है। एंड नेम सम ऑफ द फ्लेवर्स दैट यू हैव टेस्टेड, एंड कुछ फ्लेवर्स के नाम भी बताइए जो कि आपने चखे हैं। वेयर डू यू बाय आइसक्रीम, आप आइसक्रीम कहाँ से लेते हैं। देखिए, आइसक्रीम तो दुकानों में भी मिलता है, लेकिन कार्ट वाले अंकल को भी आपने देखा होगा कि कार्ट वाले अंकल गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम बेचने के लिए आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आप आइसक्रीम कहाँ से लेते हैं। अगर आप कार्ट वाले से लेते हैं, आपका जो भी आंसर है, आप शॉप से लेते हैं यानी दुकान से लेते हैं या फिर कार्ट वाले से लेते हैं, तो आपका जो भी आंसर है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। जो भी फ्लेवर आपको आइसक्रीम का जो भी फ्लेवर आपको पसंद है या फिर जो भी फ्लेवर आपने सबसे ज़्यादा खाया है उसका नाम आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, इस पोएम को हम पढ़ते हैं। तो पहला स्टेंजा है इसमें, When summer's in the city and bricks blaze off it, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. जब शहर में गर्मी होती है एंड ब्रिक्स ब्लेज का मतलब क्या हुआ। ब्रिक्स का मतलब होता है ईट, ब्लेज का मतलब होता है प्रदीप्ति या फिर लौ की तरह चमकता हुआ। ये सारे वर्ड मीनिंग जो आपके बुक में दिए गए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके सारे वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, आप सारे वर्ड मीनिंग को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसको याद भी कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। इस वर्ड मीनिंग आपको आगे भी बहुत काम आएगा, इसलिए इस वर्ड मीनिंग को याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि वैन समर्स इन द सिटी एंड ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हिट, यानी कि शहर में जब गर्मी होती है तो ऐसी गर्मी कैसी होती है, ब्रिक्स ब्लेज जैसी, यानी कि जैसे कि ईंट को किसी ज्वाला में यानी आग में, जैसे धधकती हुई आग में उसको जला रहे हो, ऐसी गर्मी होती है, ऐसी चिपती जलती गर्मी होती है। द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट, तब आइसक्रीम मैन जो होते हैं वो अपनी लिटिल कार्ट यानी छोटे से कार्ट लेके आते हैं। गोस ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, कहाँ पे आते हैं, देखिए सड़क पे वो अपने कार्ट को धीरे धीरे आवाज़ करते हुए लुढ़काते हुए आते हैं। ठीक है। तो वो नज़ारा जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। जब शहर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एकदम चुभती जलती गर्मी होती है, तब आइसक्रीम मैन अपनी छोटी सी कार्ट लेके सड़क पे अपना कार्ट धीरे धीरे आवाज़ करते हुए लुढ़काते हुए आते हैं। Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. Beneath का मतलब होता है नीचे। Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill cones with mounds of cooling brown and white. इस पूरे इस स्टैंजा में क्या कह रहा है कि जो आइसक्रीम वाले अंकल होते हैं या आइसक्रीम वाले भैया होते हैं, उनको आपने देखा होगा कि वो जो है एक गोल छतरी के नीचे होते हैं। कार्ट, उनका जो कार्ट होता है छोटा सा कार्ट जिसमें वो आइसक्रीम भर के रखते हैं, उस कार्ट में वो गोल सा अम्ब्रेला लगा के रखते हैं और उसके नीचे वे खड़े होते हैं ताकि वो धूप से बच सके। और जब वो कोन में वो ठंडी ठंडी भूरे और वाइट कलर की क्रीम, ठंडी ठंडी क्रीम भरते हैं और वो जब टीले की तरह बन जाता है तो वो देखना कितना जॉयफुल होता है, कितना आनंददायक होता है। तो इस पंक्ति में यही बोल रहे हैं। देखिए अब इसके आगे, वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिश, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। कौन कौन से फ्लेवर होते हैं, देखिए आइसक्रीम में कौन कौन से फ्लेवर होते हैं, वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी एंड पीने वाला कोई भी ठंडा चीज़ जो होता है वो बॉटल में भरा हुआ होता है, वो तरल पदार्थ यानी कि जिसको हम कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं। फ्रॉस्टी फिश या कोल्ड ड्रिंक को ही बोला गया है। तो पीने का जो वो ठंडा ठंडा चीज़ होता है वो बॉटल में जो भरा हुआ होता है जिसको कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, वो ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक कलर का होता है। बहुत सारे कलर होते हैं, आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक भी बहुत सारे फ्लेवर में मिलता है। जैसे आइसक्रीम बहुत सारे फ्लेवर में मिलता है, वैसे ही कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी बहुत सारे फ्लेवर में मिलता है। तो यहाँ पे ये हो गया, देखिए वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ये सब क्या है, ये सब आइसक्रीम के फ्लेवर हैं। एंड और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और पीने का जो भी चीज़ होता है, ठंडी चीज़। चिली का मतलब यहाँ, चिल का मतलब होता है ठंडा, चिल का मतलब यहाँ ठंडा होता है। ठीक है। तो
पीने का जो ठंडा चीज़ होता है वो बॉटल में भरा हुआ रहता है, वो तरल पदार्थ, और वो ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक कलर का होता है। His cart might be a flower bed or of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honeybees. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas. आइसक्रीम मैन का जो कार्ट आता है इतनी चलती चलती गर्मी में सड़क पर लुढ़कता हुआ, जब वो कार्ट आता है आइसक्रीम मैन का, तो ऐसा लगता है कि फूलों का बिस्तर बिछ गया हो। एंड दे विच चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज, और सारे बच्चे जो हैं वहाँ पे घेरा बना के, हनी बीज यानी मधुमक्खियों की तरह घेरा बना के वो खड़े हो जाते हैं। मधुमक्खियों की तरह घेरा बना के वो खड़े हो जाते हैं, किस लिए? आइसक्रीम खरीदने के लिए। ठीक है। एज थिक एज हनी बीज यानी कि मधुमक्खी की तरह घेरा बना के। क्लस्टर राउंड का मतलब होता है घेरा बनाना। देखिए, क्लस्टर अराउंड मतलब घेरा बनाना। थिक यानी कि घना या गाढ़ा। हनी बी यानी कि मधुमक्खी। और फ्रॉस्टी फिश का यहाँ पे मीनिंग दिया है शीतल पेय, यानी जो कोल्ड ड्रिंक जिसको हम बोलते हैं उसी को कहते हैं फ्रॉस्टी फिश। माउंट्स यानी कि टीले। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है द वे चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज, और उस काट के चारों तरफ बच्चे घेरा बना के खड़े हो जाते हैं जैसे कि मधुमक्खियों का झुंड। आपने देखा हो कि मधुमक्खी का झुंड जो होता है पेड़ पे, वो किस तरह से कितना ज़्यादा संख्या में एक ही जगह पे रहता है। वैसे ही जैसे ही आइसक्रीम मैन का काट आता है, वैसे सारे बच्चे मधुमक्खी के झुंड के तरह वैसे ही चारों तरफ घेरा बना के खड़े हो जाते हैं आइसक्रीम खरीदने के लिए, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है काट वाले से आइसक्रीम खरीदने में। ठीक है। वहाँ पे सारे बच्चे भीड़ लगा देते हैं ताकि मुझे पहले आइसक्रीम मिले, साइंस से सब आइसक्रीम मांगने लगते हैं। तो ये था आपका पोएम। वीडियो में हमने इस चैप्टर का हिंदी मीनिंग समझा और इस चैप्टर को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। एंड ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।